क्योंकि न्यूज़ में आ चुका था इसलिए हमने अपना वीज़ा और फ्लाइट बुक कर लिया था। बट जब हमने एयरलाइन को कॉल करके चेक करा कि हमारे पास विजिट वीज़ा है और हमारी कुछ ही घंटों में फ्लाइट है, तो एयरलाइन ने हमें साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई भी सर्कुलर नहीं आया और हम किसी भी टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा वाले पैसेंजर को फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। हाय गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे यूएई में टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा ओपन हो चुके हैं और साथ में ही में इंडियन सब कॉन्टिनेंट से फ़्लाइट्स भी खुल चुकी हैं। तो अगर आप अभी तक दुबई आने का वेट कर रहे थे तो ये वो सही वक्त है जब आप दुबई का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं यानी कि फ्राइडे के दिन, तो एक और नई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस पिछली वीडियो में हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यूएई ट्रैवल से रिलेटेड, बिकॉज लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। तो हमने सोचा आज हम उन्हीं सारे सवालों के जवाब दें ताकि अगर आपके भी कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो पहला मेजर क्वेश्चन ये है कि दुबई आने के लिए क्या वैक्सीन की ज़रूरत है। तो 30 अगस्त को जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से यूएई में एंट्री करने के लिए टूरिस्ट को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी था, लेकिन उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से दुबई ने ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटा दी है। तो दुबई आने के लिए आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दुबई आने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको RT-PCR टेस्ट लेना पड़ेगा जो कि 48 आवर्स पहले हो, और उसके अलावा जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो आपको एक रैपिड PCR टेस्ट भी लेना पड़ेगा। इसके प्राइसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो कि मेजर एयरपोर्ट्स के हैं इंडिया के। अगर मेरा वीज़ा दूसरे एमिरेट का जैसे शारजा या अबू धाबी, तो क्या मैं दुबई आ सकता हूँ? ये सवाल बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी सारे केसेस आए थे जिसमें लोगों ने दुबई की फ़्लाइट्स बुक करी थी जबकि उनका वीज़ा किसी और एमिरेट का था, जैसे शारजा या अबू धाबी का। तो उस केस में उन्हें फ़्लाइट बोर्ड करने ही नहीं दिया गया था। बट रिसेंट अपडेट के हिसाब से दुबई गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर किसी और एमिरेट का वीज़ा है तो आप दुबई आ सकते हैं और आपको फ़्लाइट बोर्ड करने दिया जाएगा। और उस केस में आपको वो सारे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने पड़ेंगे जो कि दुबई लैंड करने के लिए होने चाहिए, जैसे कि RT-PCR टेस्ट 48 आवर्स के पहले का, और एयरपोर्ट पे पहुंच के जो आपको रैपिड टेस्ट लेना है उस एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी आपको लेना पड़ेगा। फिर अगला सवाल ये है कि अगर मुझे शारजा या अबू धाबी आना है तो मैं कैसे आ सकता हूँ। यूएई ने 30 अगस्त को ही सारे ट्रैवलर्स और टूरिस्ट के लिए अपने वीज़ाज़ और फ़्लाइट्स ओपन कर दिए थे। फिर उसके बाद दुबई के अलावा शारजा और अबू धाबी एमिरेट में आपको एंटर करने के लिए अभी भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तो अगर आप शारजा और अबू धाबी आना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए जो WHO अप्रूव्ड हो, और वीज़ा मिलने के बाद आपको ICA प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगला सवाल ये है कि अगर मैं यूएई आता हूँ तो क्या मुझे क्वारंटीन करना पड़ेगा। रिसेंट अपडेट के हिसाब से यूएई ने सारे क्वारंटीन रूल्स अब अपने हटा दिए हैं। तो जब आप यहाँ के एयरपोर्ट पे आते हैं और वहाँ पर जो आपका RT-PCR टेस्ट होता है और वो अगर नेगेटिव आया तो आप आराम से कहीं भी घूम सकते हैं, बट RT-PCR टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आया तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगला सवाल ये है कि अबू धाबी जाने के लिए दुबई से बाय रोड कैसे जाएं। दुबई के अलावा अबू धाबी और शारजा में घूमने के लिए आपके फ़ोन पर अल हुसन ऐप होना चाहिए। दुबई से अबू धाबी जाने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट लेना पड़ेगा, और जब आपका टेस्ट नेगेटिव होगा तो अल हुसन ऐप आप बॉर्डर पर दिखाएंगे जो कि ग्रीन होगा, और एक बार आप अबू धाबी आ गए तो उसके बाद आपको 7th डे पर भी एक और टेस्ट लेना होगा। तो गाइज अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको बताया था कि दुबई तो पहले ही अनाउंस कर चुका था कि वो टूरिस्ट और विजिटर्स के लिए ट्रैवल ओपन करने जा रहा है, और दुबई में सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। इंडिया, पाकिस्तान, सारी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं और वीज़ा भी ओपन हो चुका है, फ़्लाइट्स भी ओपन है। बट अबू धाबी ने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था, मगर रिसेंटली अबू धाबी ने जब अनाउंस किया कि वो 5 सितंबर से विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा ओपन करने जा रहा है, तो ये सुन के हम बहुत ही खुश हो गए। और आप में से जो लोग हमारा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि हम कब से वेट कर रहे थे अपने पेरेंट्स को बुलाने का। तो ये न्यूज़ सुनते ही हमने एयरलाइन को कॉल करके चेक करा कि क्या वो विजिट वीज़ा वालों को अलाउ कर रहे हैं, बट एयरलाइन ने हमें साफ साफ मना कर दिया कि उनके पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से कोई सर्कुलर नहीं आया है और वो किसी भी पैसेंजर को जो कि टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पर होगा उसको फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि अभी इनके पास सर्कुलर ना आया हो, बट बिकॉज 5 सितंबर से ओपन होने जा रहा है तो 5 सितंबर तक इनके पास सर्कुलर आ जाएगा। तो ये सोच के हमने अपने पेरेंट्स के लिए 6 सितंबर की फ़्लाइट्स बुक कर ली। फिर हमने जब एयरलाइन से दोबारा 5 सितंबर को चेक करा कि क्या उनके पास सर्कुलर आ चुका है और क्या अपडेट है,
तो एयरलाइन हमें उस दिन भी सेम जवाब दिया और उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास कोई सर्कुलर नहीं आया है और वो किसी भी पैसेंजर को फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे जो कि विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा पर होगा। फिर हमने दोबारा चेक करा आफ्टरनून में, इवनिंग में, और हमें सेम आंसर मिला एयरलाइन की तरफ से। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और हम बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि हम वीज़ा भी अप्लाई कर चुके थे और फ्लाइट भी बुक कर चुके थे और सिर्फ एक दिन बचा था। देन वी थॉट कि ओके ठीक है, लेट्स वेट फॉर 1 मोर डे। हमने फिर 6 सितंबर को चेक करा एयरलाइन के साथ एंड वी गॉट द सेम आंसर फ्रॉम द एयरलाइन। तो हम जिस नंबर पर कॉल करके चेक कर रहे थे वो एयर इंडिया का दुबई का ऑफिस का नंबर था, जहाँ पर हमें बार बार सेम जवाब मिल रहा था और वो लोग सीधा मना कर रहे थे कि वो किसी भी पैसेंजर को फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। बट जब हमने एयर इंडिया के अबू धाबी ऑफिस पर कॉल करा तो उन्होंने हमसे बोला है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, अगर उनके पास अबू धाबी का विजिट वीज़ा है तो वो अबू धाबी की फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं और वो अबू धाबी में लैंड हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि पता नहीं क्या होगा, बिकॉज एक तरफ वो लोग मना कर रहे थे कि उनके पास कोई सर्कुलर नहीं आया, वो फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे, और एक तरफ उन्होंने बोला कि इट्स ओके, इट्स फाइन, वो फ़्लाइट बोर्ड करने देंगे। तो हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे और फिर हमने सोचा कि अब तो कुछ ही घंटों में उनकी फ़्लाइट और वो एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। एयरपोर्ट पहुंच गए तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ रहा और वो बहुत ही आसानी से अबू धाबी लैंड हो गए। तो अगर आप अबू धाबी आने का प्लान कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट तो आप विजिट वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर अबू धाबी आ सकते हैं। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। वो ट्रैवलर्स जो कि अबू धाबी आना चाहते हैं और जिनके पास में किसी और एमिरेट का वीज़ा है जैसे कि दुबई या शारजा का, तो वो भी अब अबू धाबी आ सकते हैं। लेकिन अबू धाबी में एंटर करने के लिए आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको अबू धाबी एयरपोर्ट पे लागू होते हैं। आपके पास में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद आप IC की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें। इसके अलावा मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट 48 आवर्स से पहले और एयरपोर्ट पे जाके रैपिड PCR टेस्ट भी आपको लेना पड़ेगा। और गाइस, अगर आप दुबई आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे दुबई ट्रैवल गाइड वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा बेस्ट एंड चीपेस्ट मार्केट्स, होटल्स, डे वाइज आइटनरीज, आपको कहाँ खाना चाहिए, चीपेस्ट दुबई पैकेज और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो आपकी दुबई प्लानिंग में हेल्प करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। वी होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हम दुबई अबू धाबी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। और अब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि हम वहाँ पे जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है वो वहीं पे अपडेट करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।